सदियों पहले भी हमारी धरती ही थी जो दुनिया में ताकत का एक बड़ा स्रोत बनी थी। यानी भारत की रक्षा उद्योग की जड़ें आज की नहीं है, मैं मानता हूं कि हमारे भारत में बहुत ही गहरी है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद एक लंबा समय ऐसा रहा जब हम अपनी पुरानी क्षमताओं और आधुनिक रक्षा जरूरतों के बीच जो प्रभावी तालमेल होना चाहिए था, वह प्रभावी तालमेल हम नहीं बैठा सके थे। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि रक्षा उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर को जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जो पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा था और डिफेंस इंडस्ट्री मुख्यतः पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज तक ही सीमित रही हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में हमने यह समझा कि सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट, मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। जब से डिफेंस मिनिस्टर के रूप में जिम्मेदारी हमने संभाली है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में हम लोगों ने एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट तैयार की है जिसमें मोर देन 5000 आइटम्स हैं। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का मतलब यह होता है कि हम लोगों का यह संकल्प है, चाहे जो भी होगा, जो भी इस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसके लिए जो भी आइटम्स लिए जा सकते हैं, उन आइटम्स को इसमें शामिल किया गया है। आईडेक्स, अदिति और टीडीएफ जैसी योजनाओं से हमारे जो यंग इनोवेटर्स हैं, उनको भी बराबर प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे याद है जब हमने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की, कुछ लोगों ने उस समय सवाल उठाए कि क्या भारत अपने बलबूते पर ऐसे हथियार बना पाएगा। लेकिन हमें अपनी धरती पर, अपने लोगों पर भरोसा था। जब देश चंद्रयान और मंगलयान भेज सकता है तो उसे गोला बारूद बनाने में कितनी देर लगेगी, इसके कारण मेरा विश्वास और पक्का हुआ और मेरा भी हौसला बुलंद हुआ। हमने यह अनुभव किया कि जो देश अपने हथियार खुद बनाता है, वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है। साथियों, अब दुश्मनों को जवाब हमारी सेना देगी और ताकत हमारे ये कारखाने देंगे। और हमारी सोच का नतीजा आज सबके सामने है। आज स्थिति यह है साथियों कि विदेशी कंपनियां भी हमसे जुड़ना चाहती हैं, फॉरेन कंपनीज भी हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वह करना चाहती हैं। आज के कुछ वर्षों पहले भारत की यह स्थिति नहीं थी। यानी कि हम डिफेंस सेक्टर में मजबूती के साथ अपनी पहचान बना रहे हैं और केवल अपनी पहचान बना नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी पहचान को बढ़ा भी रहे हैं। और आज मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता भी हो रही है कि हमारे द्वारा किए गए प्रयास अब रंग ला रहे हैं। पहले जहां डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही नगण्य हुआ करता था, आज वह लगभग 25 से लेकर 30% तक पहुंच चुका है। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में इसे हम 50% तक ले जाएं।